तो क्या रीम शेख और एल्विस यादव एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट कर रहे हैं? इस पर रीम शेख ने खतरनाक रिएक्शन दिया और अज्जू की वाइफ एल्विस यादव के पुराने दोस्त समीर मोंगा को एक्सपोज करते हुए बहुत गुस्से में जवाब दी। तो समीर मोंगा एक पॉडकास्ट में अज्जू, कीर्ति और अज्जू की वाइफ की कंट्रोवर्सी पर कीर्ति मेहरा और अज्जू की साइड लिए, यानी उन्हें सपोर्ट किए थे और अज्जू की वाइफ प्रतिभा को नेगेटिव बोल दिए थे। इनडायरेक्टली अज्जू की वाइफ को ही गलत बता दिए थे। तो अज्जू की वाइफ ने अज्जू और कीर्ति मेहरा को रिप्लाई देते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने समीर मोंगा को भी रिप्लाई देते हुए एक्सपोज कर दिया। और क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। हाँ भाई, एक दिन में, एक रात में सारे इंटरव्यूज देख के तुम अपने आप को शेर समझ जाओगे? अपने दोस्तों को खड़े कर दोगे 10-15 को? कोई बात नहीं, तुम जैसे खड़ा करना खड़े करो। मैं अकेले काफ़ी हूँ खुद के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई मेरा आके स्टैंड ले ले, मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, मैं देखो एक बात पूछती हूँ, जो तुम मुझे नेगेटिव बोले जा रहे हैं, तो पहले उस इंसान से पूछ जो मेरे साथ 8 साल था। इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरे साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों लेके गया मुझे शादी से पहले अपने घर पे? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों संभाला मैंने उसका घर? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों घूम रही थी उसकी फैमिली के साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरा इतना अच्छा बॉन्ड सबके साथ? इतनी नेगेटिव थी क्यों बच्चा पैदा किया मुझसे? नेगेटिव मेरे पति ने मुझ पे एलिगेशंस लगाए परसों, उतने में मेरी तबीयत खराब हो गई। वो होता है एक ढंग की लड़की के साथ में, ठीक है, जिसे आदत नहीं होती एलिगेशंस लेने की, उसके साथ में। कल मैं ड्रिप चढ़ रही थी, मुझे टेंशन के मारे पैनिक अटैक्स आ रहे थे मुझे, जो कि मुझे 3 बार पहले आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति तेरी दोस्त के साथ घूम रहा था। आई समझ? नेगेटिव तू है कौन बोलने वाला नेगेटिव हूं मैं? है कौन तू? एक काम करना, शादी हो गई ना तेरी भी, शादी होगी है ना, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद तेरी बीवी को अब उसके मायके छोड़ के और तू भी ऐसे किसी और लड़की के साथ में घूमना, ठीक है? और कंटिन्यू घूमना 6 महीने तक। तेरी बीवी को फोन मत करना, ठीक है? और उसके बाद में बच्चा अकेले पालेगी वो, ठीक है? तेरे से रिक्वेस्ट करेगी तू मिलने आ जा, फिर भी तू मिलने नहीं जाएगा। उसके बाद में मैं देखती हूँ तेरी बीवी कैसे रिएक्ट करती है। नेगेटिव तुम लोग हो जो इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आई समझ? कहीं और जाके ड्रामे करना, इंटरव्यूज देने के और ड्रामे, ये मैं पहले भी बहुत देख चुकी हूँ तुम लोगों के, और अब भी देख रही हूँ। ये जो 17-18 फैन पेजेस लगा रखे ना मेरे पीछे, हाथ पैर धो के, अपनी माँ से जाके पूछो सारे, क्या वो अपने तुम्हारे पिताजी को भेजेगी किसी और लड़की के साथ? जो सहन मैंने किया ना पिछले 2 साल से, तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में नहीं कर सकते, जिंदगी में। और उसके साथ साथ सिंगल हैंडेडली बच्चा पाला है, समझ में नहीं? अकेले दूध पिला रही हूँ उसको, अकेले हर चीज कर रही हूँ, अकेले। अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स हो सकते हैं ना सारे लगाए इस रिश्ते को बचाने के लिए। और तुम जैसे लोग मुझे नेगेटिव बोलोगे। जितनी कोशिश हो सकती थी ना मैंने करी इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो अगला बंदा तो लेने भी नहीं आ रहा था मुझे, जबरदस्ती गई हूँ घाटा अप्रैल में। आई समझ? और पॉइंट टू पॉइंट तो मैं क्लियर करूंगी। रुको तुम, बेटा मेरी जिंदगी हराम करिए ना, तुम्हारी भी नहीं जीने दूंगी मैं, तुम्हें भी शांति से नहीं जीने दूंगी। डोंट वरी दैट, करूंगी ऑब्वियसली, एक्सपोज करूंगी, टेंशन मत लो, ताकि आगे जाके कोई भी इंसान इसकी लाइफ में आए वो इस तरीके की चीजें फेस नहीं करे जो मैंने करी है। हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे ना, जब जाके पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है एक औरत को। अपना पेट कटवा के बैठी हूँ, वेल्डी नहीं बैठी कि किसी के घर में जाके उसी औरत की पिचिंग कर रही हूँ, नंदों को भड़का रही हूँ, सास को भड़का रही हूँ, हर एक इंसान को भड़का के अगेंस्ट कर रही हूँ। जब 1 घंटे के लिए घर में जा रही है तभी तू भड़का रही है सबको, तो फिर मेरे पति के साथ तो 24 घंटे बैठती है, कितना भड़काती होगी? पूरा ब्रेन वॉश करके रख दिया बंदे का। और वो भी कम नहीं है जो एसईओ की बातों में आ रहा है। तो क्या रीम शेख और एल्विस यादव एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट कर रहे हैं? इस पर रीम शेख ने खतरनाक रिएक्शन दिया। तो रीम शेख का हिंदी रश चैनल पर पॉडकास्ट आउट हुआ है, जिसमें पॉडकास्टर ने रीम शेख से जो उन्होंने शायरी वाली रील बनाई थी, क्या वो एल्विस यादव के लिए थी? और जो रीम शेख और एल्विस यादव के लव एडिट्स बनाते हैं, इस सब पर सवाल किया, जिस पर रीम शेख ने खतरनाक रिएक्शन दिया। और क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। आपकी एक रील है एल्विस यादव के साथ, आप हाथ मिलाते हैं, दोनों बैठे रहते हैं और हाथ मिलाते हैं, और उसको फ्रेम बनाकर बताया गया कि लिखा, एक पोस्ट लिखा गया है कि अभी हाथ मिलाया है, फिर गले लगना है,
समथिंग रैंडम। अरे यू वोंट बिलीव, ये ना मैंने कहीं देखा था, तो ये ना जो रील वो जो हाथ में लाने वाली थी, उसके 2-3 दिन बाद अब मुझे शायरी ना पढ़ने का शौक़ है। मैं लिखती विकती नहीं हूँ, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है शायरियाँ। तो मैंने कोई शायरी पढ़ी और मैं अपने भाई के ऑफिस में बैठी हुई थी, तो उनके पास कैमरा है, उनके पास पूरी टीम है, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। अब मैंने देखा वीडियो अच्छा खासा बन गया था, एंड यू नो दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, सो आई वाज लाइक आई कैन पोस्ट इट, इट्स लुकिंग नाइस। तो मैंने वो शायरी पोस्ट कर दी। अब उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया। यस। और फिर मुझे इतना, मैंने बोला मैंने इतने मन से मतलब शायरी बोली थी, और मतलब यू नो व्हाट आई मीन, मतलब मेरा क्या अलग थॉट प्रोसेस था। मैं चाहती थी दैट यू नो बिकॉज आई थिंक तब अब एक टाइम पे बहुत अमेजिंग शायरियाँ लिखी गई हैं, बीर मिर्ज़ा गालिब, so many beautiful शायरीज, and I really want people to read them. I want that you know whole era to come back because it was so beautiful. मतलब एक लव स्टोरी 5 लाइनों में बयां कर देते थे यार वो लोग। एक पूरी लव स्टोरीज वो लोग 5 लाइनों में लिख के पूरी कहानी बयां कर देते थे। इतनी खूबसूरत शायरियाँ लिखी जाती थी उस वक्त पे। तो मैं तो वो चाह रही थी, और यहाँ कुछ और हो गया। क्योंकि इंटरनेट पे हम And it was so funny, ये रात मैंने शाम को कुछ पोस्ट की होगी 7-8 बजे, उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो कुछ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स और ये सब आ गए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई आर्ट, फॉर माई क्राफ्ट। फिर मैं कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। एल्विश अरे एक इंसान ने नहीं बोला कि वाह क्या खूबसूरत यू नो बोला है, या कितनी खूबसूरती से इसने नरेट की है शायरी, या यू नो तलफ़ुज़ कितना अच्छा था। मैं तो ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पोस्ट के नीचे कि लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा लिखेंगे। वो किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। कैसे है एल्विश, वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? He's such a good person, yeah. He's an amazing person. He's very witty and funny. खाना तो मुझे नहीं लगता वो बनाना सीखा भी है पूरे सीजन में, but great person to work with, good energy, positive person, and you know हमारा जो शो भी था ना वो बहुत पॉजिटिव था, कि जो लोग रहे हैं हम सबकी एनर्जी ही ऐसी है ना कि अगर कोई इंसान आए भी तो मतलब अगर कोई इंसान ऐसे गुस्से वाला आए भी ना, वो खुद हंसी मजाक वाला बन जाए, बिकॉज हम सबकी एनर्जी ऐसी है, लाइक यू नो। बट यू नो उनके साथ काम करके इतना कुछ सीखने मिला, इतनी कंफर्टेबल हुई मैं, यू नो एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस। मतलब उन लोगों के साथ, उन लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगने लगा। लाइक इमेजिन द गर्ल जिसको प्रॉब्लम होती है 10 लोगों के बीच में बात करने से, या फिर यू नो मुंह खोलने से अपना, वो बैठ के आज उनके साथ हंसी मजाक कर रही है, उनके साथ यू नो पंचेस मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सो उन सब की एनर्जी ही ऐसी है दैट यू नो वो किसी भी इंसान को, गुस्से वाले इंसान को, इंट्रोवर्ट इंसान को, एटीट्यूड वाले इंसान को, सबको हंसी मजाक कर करके अपना दोस्त बना सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।